संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चालक का आकार परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो सीधी सी बात, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चालक की धारिता, धारिता पढ़ चुके हम जो है, धारिता ये आप नहीं पढ़े हो तो आप जानिए धारिता किसे कहते हैं। किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वही उसकी क्या होती है, धारिता। तो अगर हम किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को और बढ़ाएं बिना चालक का आकार बढ़ाए हुए, तो वो युक्ति किसके द्वारा हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा संधारित्र के द्वारा। किसके द्वारा, संधारित्र के द्वारा। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक का आकार परिवर्तित किए बिना उसकी धारिता को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसकी धारिता को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो चालक छड़े लेते हैं। क्या करते हैं, दो चालक छड़े लेते हैं और एक दूसरे से बहुत ही पास रखते हैं, जिसके बीच की दूरी मान लेते हैं d। जिसके बीच की दूरी क्या है, d है। और चालक का जो क्षेत्रफल मान लेते हैं, एक चालक है जो इसका क्षेत्रफल कितना है हमारा, a है। चालक का क्षेत्रफल कितना है, a। ये जो चालक तार है मोटा सा दिख रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल a है। इसके बीच की दूरी कितनी है, d है। याद रखिए d का मान मतलब इनके बीच की दूरी सदैव इनकी लंबाइयों से क्या रखनी है, हमें कम रखनी है, बहुत कम ही रखनी है जो है, ठीक। तभी हम इस चालक की धारिता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अभी आगे हम देखेंगे डी पर ये निर्भर किस प्रकार करता है जो है चालक की धारिता। तो आइए देखते हैं क्या है कार्यविधि इसकी, ठीक। तो जब एक चालक तार लेते हैं, चालक छड़ लेते हैं या चालक तार लेते हैं, जब उस पर हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। क्या देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कौन सा आवेश दे रहे हैं हम, जो है प्लस क्यू। तो इस पर प्लस क्यू समान रूप से क्या है, वितरित। प्लस क्यू आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है। मान लेते हैं इस चालक का आवेश घनत्व कितना है, चालक का आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। चालक का आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू अपान ए। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए। अभी आगे हम इसका यूज देखेंगे कैसे क्या है। तो जब हम इस चालक पे प्लस क्यू आवेश देते हैं तो बगल वाले चालक पर उतना ही क्या आता है, विपरीत आवेश आ जाता है। उतना ही क्या आ जाता है, विपरीत आवेश आ जाता है। किसके कारण आता है, प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या होता है, आ जाता है। किसके कारण आ जाता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उसके विपरीत वाले पे उतना ही क्या आता है, ऋण आवेश आ जाता है। और इस चालक के बगल में क्या आ जाता है, प्लस क्यू आवेश समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। अब दूसरे वाले चालक तार को हम क्या करते हैं, तार द्वारा कहाँ पे जोड़ देते हैं, पृथ्वी में जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ देते हैं, पृथ्वी में। अब पृथ्वी में चूंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं, पृथ्वी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के क्या करते हैं, ये जो प्लस आवेश है इसको क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश उदासीन कर देते हैं। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस चालक तार की जो इस चालक का जो है हम जो है आवेश ग्रहण करने की क्षमता को इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसी सिद्धांत पर ये क्या है, आधारित। तो आइए हम क्या आगे इसी सिद्धांत पर ये क्या है, आधारित है। आइए हम देखते हैं अब जो है समांतर प्लेट संधारित्र। क्या देखेंगे, इसी में हम देख लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ये जो हमारा रखा गया है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है और माइनस क्यू आवेश है। तो चुंबकीय बल रेखाएं किधर से कहाँ तक होंगी, प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश के तरफ परस्पर क्या होंगी, समांतर होंगी। प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ क्या होंगी, परस्पर एक दूसरे के समांतर होंगी। और यहाँ से ये इसमें क्या होंगी, बल रेखाएं इस तरह से प्रविष्ट होंगी जो है। तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता मान लेते हैं इसकी कितनी है, ई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जब कोई भी क्षेत्र है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है हमारा, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समांतर प्लेटों के लिए जब दो समांतर प्लेटें रखी हों उन पर विपरीत आवेश हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अगर यहाँ पे कोई भी परावैद्युत पदार्थ रखा हो, क्या रखा हो, कोई भी परावैद्युत पदार्थ, तो ये क्या हो जाता है, सिग्मा के अपान के एप्सिलॉन 0, ठीक। अब हम सिग्मा बराबर क्या जानते हैं, इस चालक का आवेश घनत्व कितना है,
सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। कितना है? सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। तो सिग्मा की वैल्यू अगर हम रख दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका ई बराबर क्यू अपान के सिग्मा एप्सिलॉन 0 इंटू ए। क्या हो जाएगा? ई बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन 0 इंटू ए। अब इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर ए। कितना बना लेते हैं? समीकरण नंबर ए। दोनों चालकों के मध्य उत्पन्न विभव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि उनके मध्य की दूरी d तथा विभवांतर क्या हो? v हो, तो कितना उत्पन्न होगा? E बराबर v अपान d। अब देखिए E का मान हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। E का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो आपको क्या प्राप्त होगा? v अपान d बराबर q अपान के एप्सिलॉन 0 इंटू ए। अब यहाँ देखिए d कहाँ चला जाएगा? यहाँ आ जाएगा q, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? q इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन 0 इंटू ए। अब देखो v बराबर क्या होता है? वैद्युत धारिता से। वैद्युत धारिता से v बराबर होता है आपका, वैद्युत धारिता से v बराबर आपका होता है q अपान c। कितना होता है? वैद्युत धारिता q अपान c। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? q अपान d इंटू के एप्सिलॉन 0 इंटू ए। अब यहां देखिए q से q क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचेगा क्या? 1/c बराबर d बटा के एप्सिलॉन 0 इंटू ए। उल्टा कर देंगे, क्या मिल जाएगा आपको? c बराबर के एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन के डी। यही क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए क्या है? सूत्र है। क्या है? C बराबर के एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन के डी। तो हमने पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि ये देखिए d के मान पर भी क्या होता है? निर्भर करता है। चित्र हमने देखा, उसके बीच की जो दूरी थी d, हमने बताया कि ये उस पर क्या होता है? निर्भर करता है। किस किन बातों पे निर्भर करता है? देखिए यहाँ पे ये इसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। चालक का जो क्षेत्रफल होगा उसी अनुपात में ये क्या होगा? उसका जो है धारिता बढ़ेगी। ये क्या करता है? परावैद्युतांक माध्यम पर भी निर्भर करता है और निर्वात की वैद्युतशीलता तो स्थिर रहती है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका फर्क नहीं है। और ये देखिए इसके बीच की जो दूरी है उस पर ये क्या करता है? निर्भर करता है। तो यहाँ से इसकी धारिता के लिए C बराबर क्या मिल गया हमें? के एप्सिलॉन 0 ए अपान के डी। यदि चालक के मध्य क्या हो? निर्वात हो तब वैद्युत धारिता कितनी हो जाएगी? मान लेते हैं जब निर्वात है तो निर्वात के लिए वैद्युत धारिता क्या हो जाएगी? C0। अब यहाँ पे जो आपका ये जो परावैद्युतांक के है हट जाएगा, ये बराबर आपको क्या मिल जाएगा? एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन के डी। क्या मिल जाएगा? एप्सिलॉन 0 ए इंटू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन के डी। अब इसको बना लेते हैं 2 और इसको 3। अब देखिए 2 और 3 को अगर हम भाग दे दें तो क्या मिल जाएगा हमें? C अपान C0 बराबर मिल जाएगा के, या C बराबर आपको मिल जाएगा C0 इंटू के। क्या मिल जाएगा? C बराबर C0 इंटू के। तो यहाँ से हमें देखने को मिल जा रहा है कि निर्वात की वैद्युतशीलता जब माध्यम क्या हो? निर्वात या वायु हो, तो उसकी अपेक्षा अगर उसमें कोई परावैद्युतांक माध्यम रखा गया हो तब उस समय उसकी धारिता क्या हो जाती है? चालक की बढ़ जाती है। अतः अगर किसी भी संधारित्र की धारिता बढ़ानी हो तो उसके मध्य अगर हम कोई परावैद्युतांक माध्यम रख देते हैं तो उसकी चालक की धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।